श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक राजा हुए हैं जिनका नाम था नृग, और राजा नृग बड़े दानवीर थे। आकाश मंडल में जितना तारा मंडल है, पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, शायद उनकी गिनती हो सकती है, पर राजा नृग ने अपने जीवन में जितनी गाय दान दी हैं उनकी गिनती करना कोई साधारण बात नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकता जितनी गाय उन्होंने अपने जीवन में अपने हाथ से दान दी है। और इतना दान करने वाला राजा भी एक छोटे से अपराध के कारण से और उसे अगले जन्म में गिरगिट की योनि प्राप्त हो गई। इसलिए कहते दान करने वाले को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको इसके लायक बनाया है तो एक बात ध्यान रखो प्यारे, एक सेठ जी बहुत दान करते थे। मांगने वाले याचक बोले, लाला जी आप इतना दान देते हो, लेकिन आपने कभी भी हमें ऐसे ऊपर को निगाह करके नहीं देखा, दान देते समय आपकी आंखें झुकी रहती हैं, क्या कारण है? तो सेठ जी ने एक ही बात कही, भैया मैं क्या दे सकता हूं, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम मेरो करें या से नीचे नहीं, लोग भरम मेरो करें या से नीचे नहीं। देने वाला तो प्यारे स्वयं गिरधारी है, भगवान है, हम क्या दे सकते हैं? उन्हीं का दिया हुआ हम आगे दे रहे हैं प्यारे, हम ना कुछ लाए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे। अगर भगवान ने तुझे दिया है तो जीवन में अपने कर्म सुधार ले, जिससे तेरा परलोक सुधर जाए, इसलिए हम दान करते हैं प्यारे। तो राजा नृग एक बार एक ब्राह्मण को गाय दान देते हैं। ब्राह्मण गाय लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो गाय उस ब्राह्मण देव के हाथ से छूट करके दोबारा गौशाला में आके गायों में मिल गई। अब ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ कि गाय उसके हाथ से छूट गई। वो गाय को देखते देखते खोजते 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 राजा के महल के पास आ गया है। इतनी देर में क्या हुआ, वही गाय सेवकों ने राजा को लाके दे दी है दान के लिए। तो राजा ने क्या काम किया, वो गाय जो पहले ब्राह्मण को दी थी, वही गाय दूसरा ब्राह्मण आया उसको दान कर दी प्यारे। जब दूसरा ब्राह्मण गाय को लेके जा रहा था, पहले ने कहा, हे भैया ये तुम कहां लेके जा रहे हो गाय माता के लिए? ये गौ तो मेरी है, मुझे राजा ने पहले दान में दी थी, मैं तुम्हें कहां से दान में दे दी? मुझे अभी अभी दान में दी है। अरे भैया तुम क्यों झूठ बोलते हो, ये गाय मेरे हाथ से छूट गई थी और आप इसे कहां लेके जा रहे हो? दोनों ब्राह्मण बोले, भैया इसका निर्णय कैसे हो? मैं कह रहा हूं मेरी, तू कह रहा तेरी है। ये गाय तो मेरी है, मुझे अभी दान मिली है। बन चलो राजा के पास पूछते हैं ये गाय किसकी है। राजा के पास गए, राजा ने कहा, ब्राह्मणों शायद ये अपराध मुझसे बन गया है, गलती मुझसे बन गई है। ये गौशाला में गाय मिल गई दोबारा और मैंने आपको दान दे दिया दूसरे ब्राह्मण को। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं ब्राह्मण देव, आप मेरे महल में झगड़ो मत, जिसके पास गाय नहीं है वो दूसरी गाय ले जाओ। लेकिन दोनों ब्राह्मण बोले, नहीं नहीं हमें यही गाय चाहिए। राजा ने कहा, एक गाय ब्राह्मण दो, इसका बंटवारा कैसे हो? राजा ने कहा, सुनो ब्राह्मणों, एक तरफ एक गाय और इसके बदले में एक तरफ 10 गाय, इस बात को निर्णय मान लो और 10 गाय लेके चले आओ तुम। पर नहीं, मुझे 10 भी नहीं चाहिए, मुझे यही गाय चाहिए। 1000 गाय, लाख गाय। लेकिन दोनों ब्राह्मण बोले, हमें लाख भी नहीं चाहिए, हमें यही गाय चाहिए। राजा ने सोचा कैसे निर्णय करें इसका। राजा चुप हो गए, मूक हो गए। दोनों ब्राह्मण गाय को लेके लड़ने लगे, इतने लड़े प्यारे, आपस में सर फोड़ लिए और क्रोध में आकर के बैठे राजा को श्राप दे दिया। अरे राजन,
तूने ब्राह्मणों को दान दिया, पर ऐसा दान दिया जो दान देके दोबारा उसको लेके दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अरे दान दी हुई वस्तु उसे दोबारा दान करने का कोई अधिकार नहीं होता। हम तुमसे कहते हैं ये तुमने अपराध किया है, ये तुमने पाप किया है। इस पाप के कारण से राजन तुम्हें गिरगिट की योनि में जाना पड़ेगा, तुम्हें गिरगिट की गति प्राप्त हो। राजन का ब्राह्मणों, आपने जो श्राप दिया है इसको मैं स्वीकार करता हूं, कोई बात नहीं, मेरे से अपराध हुआ है। राजा चाहता इतने बड़े श्राप को सुनकर के ब्राह्मणों के मुंह से उनका वध भी कर सकता था, लेकिन चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझसे अपराध बना है। यही होना चाहिए, दाता में दया, दाता में अहम नहीं होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। और भगवान परीक्षा लेते हैं प्यारे, ध्यान रखना, ये परीक्षा होती है, हर व्यक्ति के जीवन में होती है, और बिना परीक्षा के कोई पास नहीं हो सकता प्यारे। पास होने के लिए हमें बड़ी बड़ी कठिन रास्तों से निकलना पड़ता है, तब जाके हम पास हो पाते हैं। राजन का महाराज अपराध मुझसे बना, उसका दंड मुझे मिल गया, मैं गिरगिट की योनि में चला जाऊंगा, लेकिन प्रार्थना करता हूं ब्राह्मण देवो मेरा उद्धार कब होगा। ब्राह्मण इस बात को सुनकर के प्यारे एकदम से नर्वस हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ऐसे प्यार में खो गए। और कहा राजन आप वास्तव में महान हो, ये आपके दान की परीक्षा थी, आप दान में श्रेष्ठ दानवीर हैं, और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि गिरगिट की योनि में स्वयं भगवान नारायण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा प्रमाण भागवत जी में आया है। वही राजा रग अगले जन्म में गिरगिट बना, और गिरगिट बनकर के प्यारे एक गड्ढे में गिर पड़ा है, और उस रास्ते में होकर के अनेकों यदुवंशी बच्चे निकल रहे थे। उस जीव को गड्ढे में से निकालने के लिए बड़ी कोशिश करने लगे, पर जितना निकालते हैं उसका शरीर उसमें उतना ही फंसता चला जा रहा है, शरीर उसका रक्त रंजित हो गया। जब ये बात यदुवंशी बच्चों ने भगवान द्वारकानाथ को द्वारका में बताई, तो स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, उस गिरगिट का स्पर्श करते हैं, हाथ लगाते हैं, हाथ लगाते ही उसकी वो योनि छूट गई, देव योनि में आ गया, और भगवान के चरणों में नमन करके वो भगवान के धाम को चला गया। ये है दान की महिमा। धैर्य रखो, धीरज रखो, हाँ पूर्ण सब काम उस दिन ही फलते नहीं, तुम जिस दिन वो आम। सोचे बच्चा ने जिस दिन पढ़ाई शुरू करी है उस दिन वो पेपर में पास हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा प्यारे? तो पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर देना पड़ेगा, पास होगा प्यारे, तभी तो उसको आगे चल के नौकरी मिलेगी, सफलता मिलने के बाद उसको जॉब मिलती है। इसी प्रकार से प्यारे आप अपने जीवन में भक्ति के मार्ग में भी ये तुम्हारी परीक्षा है। कष्ट भी आए तो भी भगवान को नहीं भूलना, हर स्थिति में हे ठाकुर राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। पर हे गोविंद आपके चरणों से हमारा मन कभी भटक ना जाए, जब तक जिए कृष्ण नाम रस पिए, तुम्हारी कथा का रसपान हम सदैव करते रहे, हम धर्म करते रहे, हम यही चाहते हैं। और धर्म करने का प्यारे मनुष्य जीवन ही सबसे उत्तम मौका है, और जितनी ज्यादा कमाई कर लोगे इस जीवन में प्यारे उतना ही आपको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित एक भगवान के परम भक्त हुए हैं जिनका नाम सुदामा है। आज का जो प्रसंग है ये भागवत जी में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, सबसे पावन प्रसंग है, सबसे उत्तम प्रसंग है। भक्त भगवान का कैसा एक प्रेम होना चाहिए सच्चा, और उसको ये प्रसंग हमें दर्शाता है कि मनुष्य का धर्म क्या है, मित्रता क्या होती है, मित्रता का धर्म क्या है। कहते जो व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है भागवत जी में, उससे फिर अपने जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता, उसके दुख मिट जाते हैं, और उसे जीवन में फिर गरीबी भी प्यारे, गरीबी का मुंह तो देखना ही नहीं पड़ता, उसकी गरीबी खत्म हो जाती है। इस प्रसंग को जो सुनते हैं
कृष्णास्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः। कृष्णास्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सदैव प्रसन्न रहने वाले भगवान के सखा जो परम भक्त हैं, जिनका नाम सुदामा है, जिनकी बच्चापन में गुरु सांदीपनि के द्वारे पर पाठशाला में उनकी मित्रता हुई है और एक दूसरे का बड़ा ही हर रूप में सहयोग करते हैं। सुदामा बड़े विद्वान हैं और भगवान कृष्ण का उनका मित्रता का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ तो प्यारे आज वो महान हो गए, श्रेष्ठ हो गए कि विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम। कि भिक्षा कर भोजन करें ये जपे हरि नाम। एक समय गुरु सांदीपनि के द्वारे पर ये विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो उनकी मित्रता हो गई और ऐसी मित्रता हुई जो आज तक प्यारे उस मित्रता को लोग याद करते हैं। मित्र कौन है? जो दुख में अपने मित्र के काम आए प्यारे, वही सच्चा मित्र है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में जीवन जीने के लिए एक सच्चा मित्र का होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में मित्र नहीं प्यारे, वो संसार में ढंग से जी भी नहीं पाता। भगवान कृष्ण भी आए हैं, उन्होंने अपना मित्र बनाया है। राम जी के भी मित्र हैं। हर व्यक्ति को जीवन में सच्चा मित्र धारण करना चाहिए। तो एक बार विद्या पढ़ने के लिए अब गुरु सांदीपनि के द्वारे पर दोनों मित्र पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा, सुदामा हमने तुम्हें घर पे याद करने के लिए एक पाठ दिया था, एक लेसन दिया था। यदि आपने अपना पाठ याद कर लिया हो तो क्यों ना हो वो पाठ हमें सुनाइए। लेकिन सुदामा जी ने किसी कारण से वो पाठ याद नहीं किया तो गुरुजी नाराज हुए और गुरुजी ने कहा, अरे सुदामा तूने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है, इसलिए हम आपको दंड देते हैं। आपका यही दंड है कि आपको जंगल में जाकर के जंगल से बीन करके सूखी सूखी लकड़ी लेके आनी है आश्रम की सेवा के लिए। आपको अकेले जंगल जाना पड़ेगा। पास में बैठी कन्हैया, तुमने पाठ याद कर लिया? कान्हा ने मन ही मन में सोचा है, 4 वेद 6 शास्त्र हो और कहूं तो होए रस भंग। 4 वेद 6 शास्त्र हो कहूं तो होए रस भंग। और अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब मेरे हृदय में बसे हुए हैं, पर आज मेरा मित्र सुदामा अकेला जंगल में जाएगा और मैं अपने मित्र को कभी अकेला जंगल में नहीं भेजूंगा, मित्र का साथ निभाऊंगा। जैन मित्र नहीं होई दुखारी और ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके प्यारे परेशान ना हो, ऐसे व्यक्ति को देखने में पाप लगता है। कान्हा का गुरुदेव मैंने भी पाठ याद नहीं किया। तो पहले गुरु अपने शिष्यों को डांटते थे,
पहले गुरु ने जो कह दिया शिष्य उस बात का अमल करते थे। पहले माँ बाप ने जो कह दिया बच्चे उस बात को मानते थे। और आजकल प्यारे जो बच्चे कहते हैं वो माँ बाप को मानना पड़ता है। बोलो राधे राधे। सब उल्टा हो गया प्यारे, ये कलयुग है ना। आप बच्चों के अनुरूप व्यक्ति को चलना पड़ता है। पहले शिष्य गुरु का बहुत आदर मान सम्मान करते थे, इज्जत करते थे प्यारे, और करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुरु गोविंद की इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते, प्यारे ध्यान रखना उनकी विद्या कभी फलवती नहीं होती। गुरु तो गुरु है, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। तो गुरुदेव ने कहा कृष्ण ये मत सोचना, ये मत सोचना कि मेरे यहां पर नियम सबके लिए अलग हैं। मेरे यहां पर नियम सबके लिए बराबर हैं। तुम ये सोचो कि मैं राजा का बेटा हूं, तुम्हारे लिए कोई दंड ना हो। अगर गुरु के अंतर्गत में भी, गुरु के विचारों में भी शिष्य के प्रति भेद हो तो प्यारे वो सच्ची गुरुता नहीं होती। ऐसे माता पिता के लिए अपनी सारी संतान बराबर होती हैं। कभी कई बच्चों के मन में भेद हो जाता है, सोचते हैं हाय हमारी मैया मुंह तो प्यार ना करे, बड़े भैया बहुत प्यार करे। ये भूल है प्यारे। माता पिता के लिए सब बराबर है प्यारे। और मैं कहता हूं प्यारे जीवन में माँ बाप की डांट में भी बच्चों की भलाई है। और जब तक जीवन में कोई हमारे सिर पे डांटने वाला ना हो तो प्यारे हम सही रास्ते पे चल भी नहीं पाते। शुक्रगुजार करो जीवन में हमको कोई संभालने वाला तो है, हमको कोई डांटने वाला तो है। माँ बाप जब तक रहते तब तक भारी लगते हैं प्यारे, जब चले जाते हैं हमारे बीच में से तब मालूम पड़ती है कि माँ बाप की जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत है, सास ससुर की जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत है। हमारे यहां पर लोग मरने के बाद पूजा करेंगे और जीते जी प्यारे माँ बाप से बात भी नहीं करेंगे। जियत माँ बाप से दंगम दंगा और मरे माँ बाप ने पहुंचा रे गंगा। ऐसा कलयुग है प्यारे। सूर्य ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज हम लोग पश्चात सभ्यता को अपना रहे हैं। इसी कारण से आज हम दुखों से लड़ रहे हैं। आज हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और जो माँ बाप बच्चों को संस्कार ना दे प्यारे, ध्यान रखना वो माता पिता के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो अच्छे संस्कार बच्चों को न दिए जाए, शिक्षा के साथ उनको संस्कार देना भी बहुत जरूरी है। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित देखिए आज गुरुदेव ने कहा हे कृष्ण आपको भी जंगल में से लकड़ी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है गुरुदेव, लेकिन जो गुरु माता है ना वो कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं। कृष्ण से उनको बहुत बड़ा लगाव है। और सोचा गुरुजी की आज्ञा है इनकी, इस बात को मैं टाल नहीं सकती। पर मेरा कन्हैया जंगल में जाएगा, जंगल में भूख लगेगी, लाला को परेशानी होगी और मैं अपने कन्हैया को भूखा प्यासा कैसे देख सकती हूँ। नहीं नहीं, मेरा कन्हैया जंगल में भूखा ना रहे। तो मैया को दया आई, आश्रम में चना की पोटली थी प्यारे, वो चना की पोटली लेकर के सुदामा जी को दे दी। और कहा सुदामा एक काम करना, एक काम करना, जब तुम दोनों को भूख लगे तो दोनों भाई मिल बांट करके कृष्ण सुदामा इन चनों को खा लेना, आपकी भूख समाप्त हो जाएगी। ये प्रसाद है, मैं आपको प्रसाद रूप में ये चना दे रही हूं। अब प्रसाद का नाम लेते सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। गुरु माता ने प्रसाद कह के चना दिए,
इनको स्वीकार करना है मुझे, और इन चनों को श्राप लगा हुआ है। और ये बात गुरु माता को भी नहीं मालूम है, गुरुजी को भी नहीं मालूम है, लेकिन सुदामा जी जानते हैं ये चना श्रापित है प्यारे। इन चनों को श्राप कैसे लगा? एक बेचारी ब्राह्मणी थी बुढ़िया, घर घर जाके बेचारी भीख मांगती थी। कई दिन तक उस बुढ़िया को भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो बड़ी परेशान हुई बेचारी, बहुत परेशान हुई। तो क्या हुआ मेरे बहन भाइयों, उसे कहीं से थोड़ा से चावल मिल गए, वो चना मिल गए। शाम का समय था, उस बुढ़िया माता ने सोचा अरे क्यों ना हो रात में मैं पानी पी के सो जाऊंगी, सुबह कम से कम चना मुझे मिले हैं, इनको बना के ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और प्रसाद में पालूंगी, मेरी भूख खत्म हो जाएगी। तो उस बुढ़िया माँ ने वो चना लेकर के अपनी झोपड़ी में टांग दिए। जंगल में झोपड़ी थी माता की, तो उस जंगल में चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे। सोचा जंगल में एक कुटिया है, चलो बुढ़िया के पास कुछ ना कुछ तो माल होगा, चलो देखते हैं। बुढ़िया माँ सो रही थी और देखा चने की पोटली रखी हुई है ऊपर झोपड़ी में। सोचा इसमें माल है कुछ, माल समझ के चोर उस चने की पोटली को वहां से चुरा के ले गए। बुढ़िया माँ जागी, शोर मचाया चोर 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 चोर, लेकिन देखा चोरों ने, हाय ये क्या है, हम सोच रहे सोना चांदी होगा पर इसमें तो चना है। तो चना की पोटली को लेके चोर जा रहे थे, तो रास्ते में सांदीपनी ऋषि का आश्रम था प्यारे। उस सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वो चना की पोटली डाल दी, चोर चले गए। उधर बुढ़िया माँ ने देखा मेरे चनों को भी कोई चोर चुरा के ले गया, 4 दिन से भूखी हूं मैं। उनको इतनी भी दया नहीं आई, ये ब्राह्मण का धन है और गरीब ब्राह्मणी के सामान को चुराया है, मैं श्राप देती हूं, ये मेरा श्राप है। इन चनों को जो भी खाएगा, चने खाने वाला दरिद्री हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, उसे मांगने से भी भीख नहीं मिलेगी, ये मेरा श्राप है। बुढ़िया माँ ने श्राप दे दिया प्यारे। इस बात को सुदामा जानते थे। गुरु माता ने कहा दोनों खा लेना, और प्रसाद साथ में जोड़ दिया। प्रसाद का नादर मैं नहीं कर सकता, पर मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरा कृष्ण दरिद्री हो जाए, मेरा कृष्ण निर्धन हो जाए। जो 3 लोक का नाथ नारायण अगर वो निर्धन हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा। सुदामा जी ने प्यारे वो चना ले लिए। कृष्ण सुदामा दोनों जंगल में गए, और जंगल में जाके मेरे बहन भाइयों आज वो जो है अपना लकड़ी तोड़ रहे हैं। कृष्ण भगवान पेड़ पर से, सुदामा जी उन लकड़ियों को इकट्ठी कर रहे हैं। लकड़ी इकट्ठी करते करते आज उनको प्यारे भूख लगी, तो सुदामा ने क्या काम किया, चना की पोटली खोली, उसमें से चना लिए और मुंह में डाल के चना चबाने लगे। दांत बजे, कान्हा बोले सुदामा, यार सुदामा क्या तुम चना खा रहे हो? सुदामा बोले भैया दांत कैसे बज रहे हैं? लाला इतनी जोर से ठंड पड़ रही है कि ठंड की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। प्रभु ने सोच लिया, जगत चोर चूरा मणिनामा, और मुंह से हु चोरी करे सुदामा। मैं चोरों को सरदा, और आज सुदामा मुझसे चोरी करेगा। पर चलो कोई बात नहीं है, अपना भाग्य खा लेगा, मेरा हिस्सा तो छोड़ देगा। लेकिन सुदामा जी ने प्यारे सारे चने स्वयं खा लिए, सारे चने स्वयं खा लिए। रास्ते में लकड़ी लेके जब आश्रम की तरफ आने लगे, एक कुआं देख करके भगवान ने कहा, मित्र सुदामा अब तो भूख सी लग रही है,
जो गुरु माता ने प्रसादी दी थी उन चनों को निकाल लो, दोनों भाई खाएंगे। सुदामा बोले भैया वो चना तो मैंने क्या खा लिए। अच्छा भैया तेरे चना खा लिए? हाँ मैंने चना खा लिए। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों को भूख ज्यादा लगती है। ब्राह्मण नहाया और गजब उठाया। ब्राह्मण को भोजन कराने का मौका मिले तो कोशिश करो प्यारे 12 बजे से पहले ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए, वही भोजन मान्य होता है। तो जब ये बात लकड़ी लेके भगवान पहुंचे, गुरु माता ने कहा लाला कन्हैया भूख तो नहीं लग रही, तूने चना खाए कि नहीं खाए? तो कन्हैया ने एक बात कही, वहां गुरुजी भी खड़े थे, गुरु माता वो चना आपने जो दिए थे ना हम दोनों के लिए, सुदामा भैया ने मुझको एक चना ना खायो। चुपके से चारे चरण ने अपने आप सुदामा खा गयो। मैया अब मुझको भूख लग रही है, मैया भूख लग रही है। इतना कहते ही प्यारे गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने कहा अरे सुदामा, जिस कृष्ण ने तुम्हारा इतना साथ निभाया और कृष्ण के साथ तूने ये चोरी की, उनके चनों को तूने चुरा के खाया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, हक परायो खाए के और यही मिले तो सीख कि हक परायो खाए के यही मिले तो सीख, और हो ये गरीब तू आज से बस दर दर मांगे भी, तुझे दर दर पर भीख मांगनी पड़ेगी। इतना सुनते ही सुदामा गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, कान्हा के चरणों में लिपट गए और कहने लगे कि सत्य कही मोसो सखा और मैं है जाऊं कंगाल, और प्रीत न तो संग तोरियो सुन भैया गोपाल। अरे भैया ठीक है, ये मेरे कर्म का भोग है, मुझे भोगना पड़ेगा, अच्छी बात है, लेकिन कन्हैया बस आपके प्रति जो मेरी प्रीति है ना ये कभी कम ना हो जाए। भगवान बोले मित्र मेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। मन के भैया हम जानते हैं आप जाओगे, पर एक काम तो करो भैया, आज हमसे कम से कम आप मिल तो लीजिए, पता नहीं कन्हैया फिर कब मौका मिलेगा, फिर कब मौका मिलेगा दोनों मिले। भगवान ने कहा सुदामा भैया छोड़, सुदामा नहीं छोड़ रहा है। अंत में भगवान ने अपने आप को छुड़ाया, सुदामा चरणों में गिर पड़े और एक ही बात कही सुदामा ने, क्या कहा है, बाह छुड़ाए, बाह छुड़ा। इनाम नहीं निकला, पहले मैं उन 27 के नाम ले जाओगे, मैं मर्द गिनूंगो तो, मर्द गिनूंगो तो। हे कान्हा आप मुझसे बाह छुड़ा के जा सकते हो, पर मैंने आपको हृदय कमल में बंद कर लिया है। इतना कहा प्यारे, भगवान ने कहा मित्र सुदामा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, गुरु बादशाह को मैं भी मिटना नहीं चाहता, पर आपको वचन देता हूं। हे सुदामा
जिस समय आप मेरे द्वारे पर आओगे मैं आपको माला माल कर दूंगा, माला माल कर दूंगा। ये भगवान का वचन है। प्रेम से कहो राधे राधे राधे। आइए, चिराग हिसार से 120, प्रियंका कृष्ण मित्तल 120, सुभाष लालचंद जी 120, मोहित राजेश सिंगला 119, स्वतंत्र देव वेद प्रकाश आहूजा 119, भावना मुंजाल हरीश जी 119, ग्रवित अशोक सरदाना 119, रितु अशोक सरदाना 120, शीला देवी सुरेंद्र कुमार 119, प्रीतम जी गुप्ता कृष्ण देव 119, पिंकी देवराज 119, तरुषी दीपक रहेजा 118, नीलम रानी संदीप गोयल 118, कमलेश ओम प्रकाश सिंगला 118, मंजू सुरेंद्र कक्कड़ 118, कोमल गौरव 118, नरेश कुमार राजेश 118, संतोष देवी सुभाष जी 118, परी देवेंद्र मेहता 117, अंजू कुलदीप शर्मा 117, रीटा देवी हर भगवान 117। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया। इस जागरण ये पेपर कितने 4 मेंबर हैं जिनके आए हैं, उसके बाद 119, 118, 116 ये हैं ए ग्रेड के जी, और जो ए प्लस ग्रेड है वो 115 से 120 वाले हैं। के अंदर विनर हुए हैं भावना हरीश मुंजाल, अगर वो बैठी हैं, मैं नाम ले रहा हूं, कृपया आप सभी इकट्ठे होकर आएंगे। भावना हरीश जी मुंजाल, शीला देवी सुरेंद्र कुमार, पिंकी देवराज स्वतंत्र वेद आहूजा, मंजू सुरेंद्र कक्कड़, शिल्पा चिराग हिसार, रितु अशोक सरदाना, शीला देवी सुरेंद्र कुमार, प्रियंका कृष्ण मित्तल, विनीता मुनीश कुमार और निर्मला देवी हमारे प्रदीप जी कथूरिया। ये सभी 11 हैं जो लकी ड्रा के अंदर आए हैं। उन सभी 11 को हमने यहाँ पर बुलाया है और हम उनको सम्मानित करेंगे, एक प्राइज देंगे। भागवत सेवा समिति उन सब का एक एक प्राइज रखा है। ये सभी 11 देवियाँ इधर आ जाएं, आप सभी को सम्मानित। आप रुक जाइए, पटका नहीं, साथ में प्राइज भी लीजिए। कैमरामैन के सामने आते भैया। इन सभी देवियों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। इसी में किसी का कोई पक्षपात नहीं है। ऐसे लकी विनर जो 120 वाले थे, 119 वाले थे। एक प्राइज, छोटा सा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रखा है भागवत सेवा समिति ने, और हम चाहते हैं अगली बार और भी ज्यादा सेवा हो, ज्यादा प्रश्नोत्तर हो और सभी इनाम जीते। सदस्य उन्हें हमारे राकेश जी, प्रदीप जी दुपट्टा उड़ाकर एक छोटा सा, और अब मैं चाहूंगा हमारे संजीव जी सिंगला, उनकी तरफ से हुआ एक बार जोरदार तालियां संजीव जी के लिए, सुमन जी के लिए और सारे परिवार के लिए। एक छोटा सा सम्मानित करते हुए हमारे भागवत सेवा समिति के सदस्य, जोरदार तालियां हो जाए। संजीव जी सिंह, आपने इस भागवत का आयोजन कराया और इतनी संगत। तो आइए, एक छोटा सा सम्मान हमारे प्रदीप जी और राकेश जी ने इस भागवत सेवा समिति ने मेरे लिए भी रखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भागवत सेवा समिति के सदस्यों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुदामा जी की पत्नी का सुशीला कैसी है, जिसके स्वभाव में बड़ी शालीनता है, जो बहुत सरल है। इतनी बड़ी गरीबी होते हुए भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा प्यारे। और घर में कई बाल गोपाल हैं, कभी सुदामा जी को कोई कष्ट ना हो ऐसा कोई शब्द उन्होंने आज तक उनसे नहीं बोला है। भगवान जानते हैं सुदामा बड़ा ही
स्वाभिमानी है वो नहीं आएगा। तो स्वयं भगवान संत का वेश लेकर के सुदामा के नगर में आए और सुदामा की पत्नी ने उनकी सेवा करी और चलते समय कह गए, सुशीला तुझे पता नहीं है तुम्हारे जो पति सुदामा है ना, इनके मित्र हैं द्वारकाधीश हैं, राजा है द्वारका के। एक बार हमारे कहवे से तुम इनको द्वारका भेज देना, तुम्हारी जो गरीबी है वो निश्चित खत्म हो जाएगी। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुशीला को याद आया, क्यों ना हो अपने पति से मैं कहूं वो द्वारका जाएं। सुशीला ने एक बार कहा कि प्रभु द्वारका जाओ। द्वारिका किस लिए? अरे आप जाओगे, एक मित्र ऐसा है जो द्वारका का राजा है और एक मित्र ऐसा है जिसके तन पे नहीं कोई कपड़ा है। इतनी बड़ी गरीबी है, आपकी स्थिति को देख के आपके मित्र आपको कुछ दे देंगे तो हमारी भी गरीबी में सहारा लग जाएगा। प्रभु आप द्वारका जाओ। सुदामा ने कह दी ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मेरी स्थिति देख करके मेरे मित्र को कष्ट हो, मैं कष्ट दे सकता हूं अपने आप को, पर मैं अपने मित्र को कभी कष्ट नहीं दे सकता। पर ये महाराज आपको द्वारका जाना पड़ेगा। सोचा कि ये बार बार कह रही है, इस बहाने से अपने लंगोटिया यार, अपने बच्चा पर के मित्र श्री कृष्ण से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, तो मैं जाऊं तो सही। पर देवी कभी भगवान के द्वारे पर, गुरु के द्वारे पर, राजा के द्वारे पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ, आठों याम यही धन तेरे, हा धन लागी रहे तो सोवत जागत शाम सवेरे। द्वार खड़े प्रभु के छड़िया, यहाँ भूपत जान को पावत नेरे, और ये तो मन में देख विचार के भेंट कुचार रहा चावल मेरे। चावल का नाम लिया। सुशीला बोली महाराज चिंता ना करो, मैंने पड़ोस में अपने सबसे बना के रखा है, जाती हूँ पड़ोस में, आपके चावल लेके आई हूँ, लेके आती हूँ। 2-4 घरों से मुट्ठी मुट्ठी चावल इकट्ठा करके प्यारे सुदामा जी को दे रही है। सुदामा का भाग्यवान, द्वारका बड़ी दूर है, इन चावलों को किसी कपड़े में तो बांध दे। सुशीला ने देखा प्यारे घर में कोई कपड़ा साबुत नहीं मिला। जो कपड़ा बेचारी ने साड़ी पहन रखी थी उसी में से थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और उसी कपड़े को 4 लर करके प्यारे दुल्लर चौलर करके प्यारे उसमें चावल रखे। और कहा प्रभु शायद हमने सुना है 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं और एकादशी रहने वाला बैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, लेकिन प्रभु हमारे लिए तो आपने कोई स्पेशली स्थान बनाया होगा जो हमारे घर में रोज एकादशी होती है। 1 मास 2 ग्यास रहे, स्वर्ग लहे नर चित्त, सोई श्री भगवान ने हमारे घर भेजी नित्य। भगवान समझ गए आज सुदामा मेरे पास में आ रहे हैं, तो तुरंत भगवान ने प्रत्युत्तर दे दिया है, होनी सो तो है गई, अब ना ऐसी होए, अब से तेरे भवन में भावी सुशीला नित्य द्वादशी होए। एक बार अपने पति को मेरे पास भेज तो दे। सुदामा चावल की पोटली को बगल में दबा करके और जा रहे हैं द्वारिका के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चलते चलते सुदामा के पांव में छाले पड़ गए, विवाही फट गई, पर सुदामा जी ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में एक नदी आई, नदी को देख के घबरा गए, इसको मैं कैसे पार करूं? पार करूं तो कोई नाविक नहीं, नाव भी हो तो पैसा नहीं। लेकिन नहीं मानी सुशीला कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, अब मैं वापस अपने घर लौट के जाऊं, ऐसा विचार कर रहे थे। भगवान ने सोचा मेरा भक्त मेरे द्वारे तक आ गया है, लेकिन थोड़ा अब घबरा रहा है, अब इसको मैं स्वयं पार करूंगा। तो स्वयं कन्हैया केवट बन के नाव लेकर के और प्यारी गोमती नदी में प्रकट हो गए। ब्राह्मण देव कहां जा रहे हो? आओ मेरी नौका में, मैं तुम्हें पार करूंगा।
सुदामा बैठ गए। भगवान का उत्तराई क्या दोगे? उत्तराई का नाम लेती जैसे जल्दी बैठी थी ना, उससे जल्दी सुदामा नाव से कूद पड़े। यहाँ पे भरी नहीं पेट, वहां पे धरी कहा बेट। भैया मेरे पास पैसा तो नहीं है। भगवान को याद आ गया अपना त्रेता युग, राम अवतार का जमाना, जब केवट से कहा मुझे पार कर दो गंगा से। केवट ने पार किया। प्रभु ने सोचा उतराई देनी चाहिए, कभी नाव की उतराई नहीं रखनी चाहिए। तो आज सीता जी ने उतार के मुद्रिका राम जी को अर्पित की है। राम जी ने मुद्रिका सुदामा कहते केवट को दी है। तो केवट ने कहा प्रभु हमारी तुम्हारी जाति एक ही तो है, हम भी केवट हैं और तुम भी केवट हो। अंतर इतना है हम गंगा के केवट हैं और तुम भव सागर के केवट हो। अगर हमें उतराई देना चाहते हो तो इतनी मजदूरी हमको देना प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए कि नाई से ना नाई लेत, धोवी से ना धोवी लेत, दे के उतराई मेरी जात ना बिगाड़ियो। और आए तुम मेरे घाट मैंने पार उतार दिए, और आऊं जब तुम्हारे घाट तो मोहे पार उतारियो, मोहे पार उतारियो। भगवान ने सोचा आज मौका है उस ऋण को उतारने के लिए। हे ब्राह्मण देव मुझे धन नहीं, मुझे ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहिए। अपना आशीर्वाद दो और मैं आपको पार करूं। पार किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और आज भगवान सुदामा पहुंच गए द्वारिका में। द्वारका बड़ी सुंदर नगरी है। द्वारका को देख करके द्वारपालों से कहा आए बताओ ये मेरे के मित्र हैं क्या कृष्ण के मित्र हो सकते हैं? एक द्वारपाल ने कहा नाना हमारे कान्हा की ऐसी लीला है, उनके मित्र हो सकते कोई बड़ी बात नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। आप जाओ और जाकर हमारा संदेश द्वारकाधीश के लिए पहुंचा दो कि उनके द्वारे पर आज उनका मित्र आया। ये गरीबी का हाल यहाँ शुरू करेंगे। सुदामा क्या कहते हैं? देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। मैं कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो बजीरो नाम है सुदामा। ओ बता दो बजीरो नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो बजीरो नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो बजीरो नाम है सुदामा। बता दो बजीरो नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, दिल में सखावत नसीब आ गया है, दिल में सखावत नसीब आ गया है। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
हरि को बढ़ई अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है मेहमान कैसा अजीबा गया है आज अपनी कथा को विश्राम करके कल अपने मायके चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। कल चले जाएंगे वृंदावन में आज और तुम बोलते रहोगे तो कल भी रुक जाएंगे। आज संख्या बल बहुत ज्यादा है लेकिन राधे राधे कम है। संख्या बल ज्यादा है लेकिन राधे राधे कम है। राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा भक्तों? क्या बोलना पड़ेगा? आज प्यारे भगवान ने सुना द्वारपालों ने कहा महाराज आपका बच्चापन का मित्र सुदामा आपसे रामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपका नाम सुदामा। सुदामा नाम बताया भगवान दौड़ पड़े। कान्हा ने सुदामा को देखा और सुदामा ने कान्हा को देखा। एकदम से ठाकुर जी ने सुदामा जी को अपने गोदी में भर लिया प्यारे और महलों में ले आए और सिंहासन पर बैठा करके आज सुदामा के चरणों में ठाकुर जी बैठे। ब्राह्मणों का भगवान कितना सम्मान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बता मेरा यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा भाई घणे दिना में आया।
छाती कहना जिन्हें बता खड़े ओ करूं सवकार भाई खड़े एक बार आपको सूचना दे दूं, फोन कर लूंगा कल जो हवन यज्ञ प्रारंभ होगा वो 8:30 और राशन लाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ध्यान से सुन लेना, गोला एक ही रहेगा। घी और हवन सामग्री अगर कोई लाना चाहे तो ला सकता है, लेकिन राशन की पूरी व्यवस्था है, आप उसका कष्ट ना करें। प्रेम से कहो राधे राधे। सभी ध्यान दे के सुने, जैसा मेहता जी ने आपको बताया है। मास में आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, आपको कथा सुनने का पूरा लाभ प्राप्त हो, तो कल आपको भगवान के यज्ञ में जरूर आना है। ध्यान रखना, हवन आप सबको करना है, जिससे कार्तिक में सुनी हुई कथा आपके लिए खूब मंगलकारी हो। और उसके बाद भक्तों को प्रसाद की व्यवस्था है। बोलो कन्हैया लाल की प्रसाद की व्यवस्था है। और ध्यान रखना प्यारे, कल ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे भगवान से होली उत्सव, और भगवान का जो कथा शेष है उसका आशीर्वाद आपको दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। आप सबको जिन्होंने कथा नियम से सुनी है और चाहे आज आए हैं, उन सबको कल तो आना ही पड़ेगा। बोलो कन्हैया लाल की हवन करने के लिए। और कितने बजे आओगे? बोलो। तो आप सबको आना है, ठाकुर जी का प्रसाद है प्यारे, इसलिए मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है, कल अपने घर से हवन सामग्री और घी ला सकते हैं प्यारे। हवन करने से क्या होता है, हमारे देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे पाप कर्म खत्म होते हैं। कार्तिक का महीना है, इससे सुंदर मौका क्या आपको मिलेगा प्यारे। तो कल 8:15 बजे हवन शुरू हो जाएगा, 10 बजे तक चलेगा, और 10 से 11 बजे तक यहाँ पर होली उत्सव होगा। और उसी बीच में भक्तों के लिए गुरु नाम भी कल दिया जाएगा 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। बोलो कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। आने वाली अपनी गुल्लक सेवा तैयार रखें। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। राधे। जब तक पूरे हाथ नहीं आएंगे, सभी के नहीं आएंगे, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। सबके आगे पूरा सेवा करनी होगी। भागवत जी के भोग में आप जो भी सेवा डालना चाहते हैं, जैसे आप बड़े शांति का रोजाना परिचय देते हैं, आपके पास में गिरिराज बाबा आएंगे, आप उनके थैले में आपको जो भी डालना है, आपके भोग में भगवान की सेवा लग जाएगी। आप वहीं बैठे बैठे सेवा कर देना। बोलो कन्हैया लाल की। इस सुदामा को भगवान ने माला माल किया है। सुदामा पर भगवान ने अपनी बड़ी कृपा की है। जो चावल लेके जाते हैं, उस चावल में से एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोग को राज्य दिया, 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोग को राज्य दे दिया। और इधर प्यारे भगवान का, जैसी मेरी द्वारकापुरी है, ऐसे मेरे मित्र की सुदामापुरी बन जानी चाहिए। इस सुदामापुरी का भगवान ने निर्माण कराया और सुदामा जी का जीवन धन्य किया है। सुदामा जी का जीवन धन्य किया है। इधर कथा को ध्यान पूर्वक सुने, मात्र 10 मिनट कथा है। इसको जो छोड़ के जाएगा प्यारे, समझ लो उसे क्या होगा कि पूरी 7 दिन कथा बेकार हो जाएगी। अरे पूरी संपूर्ण भागवत आप लोग सुनिए, मात्र 5 मिनट की बात तो है, ज्यादा देर की बात थोड़ी है। जिनको भी सेवा डालनी भागवत जी के भोग में, आपके पास पंडित जी आ रहे हैं, वहां सेवा डाल दें प्यारे। भैया प्रसाद अभी नहीं बांटे, भैया प्रसाद नहीं बटेगा भैया। मेरी बहनों, सुदामा जी महाराज को माला माल के भगवान ने
एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण अपने सभी यदुवंशियों को समझा रहे थे और सबसे कह रहे थे कि तुम भूल करके भी बच्चों कभी संतों का अपमान मत करना। लेकिन एक बार उन बच्चों ने बात नहीं मानी। द्वारिका में कुछ संत लोग आए हैं जिसमें विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, वामदेव, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, नाना प्रकार के संत आए हैं। तो संतों की परीक्षा करने के लिए यदुवंशी बच्चे क्या काम करते हैं? जामवती का बेटा साम है, उसको जनाने कपड़े पहना के उसके पेट से लोही कढ़ाई बांध करके संतों के सामने ले गए और बोले बाबा बताओ ये हमारी भाभी है, इसके गर्भ में संतान आई है, इस संतान के रूप में पुत्र होगा या पुत्री होगी? तो संत को जवाब नहीं दे पा रहे। बच्चों ने कहा बाबा तुम तो वैसे दिखाते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो ढोंगी हो। इतना क्या दुर्वासा ने क्रोध आ गया। दुर्वासा ने कहा मूर्खो, आज हमारी परीक्षा करने के लिए आए हैं, हम तुमसे कहते हैं इसके पेट से न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके पेट से लोहे का मूषक पैदा होगा, इसके द्वारा तुम्हारे कुल का नाश होगा। और प्यारे उसी के द्वारा ऐसा हुआ कि यदुकुल का संहार हुआ। भगवान कृष्ण प्रवास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे चरण पर चढ़ करके विराजमान थे। शिकारी आया रोने लगा, प्रभु आपको किसने बाण मारा है? भगवान को मुझे कौन मार सकता है? जिसने प्रभु आपको चोट पहुंचाई मुझसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान के अगर धाम जाना चाहता हूँ, ये तो मात्र मेरी लीला है। तो भगवान का उद्धव तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम चले जाओ। तो उद्धव ने कहा प्रभु आपका दर्शन भक्त लोग कहाँ करेंगे? भगवान के आज के बाद ध्यान रखना मेरा असली स्वरूप भागवत जी में होगा। इतना कहते कहते भगवान भागवत जी में समा गए। बोलो कन्हैया लाल की। तभी से भागवत जी अच्छे। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के उनका कष्ट दूर किया और राजन अपने धन को भगवान के चरणों में लगा दो, भगवान का ध्यान करो, आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी में विश्राम। बोलो कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। छोटा सा भाव है, इस बात को सभी गाइए कि हरि की कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अवतार तेरा क्या पावे, चरणों में शीश झुकावे। अवतार तेरा क्या पावे, चरणों में शीश झुकावे। लोग बनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गोविंद भगवान महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय स्वयं नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखो समनासं नमामि हरि परम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बोल बांके बिहारी लाल की। 501 रुपये प्रियांशी जी। ओ जो कन्या बन के शाम की मैं भस्मी रमाऊं, वो मेरे शाम सलोने सांवरिया में मेरी बन जाऊं। ओ मेरे शाम सलोने सांवरिया में मेरी बन जाऊं। ओ मेरे शाम सलोने सांवरिया में मेरी बन जाऊं। ओ जो कन्या
आनंद लीजिए भगवान के साथ। पहले आरती कर ले और ठाकुर जी के साथ जो नाच लेता है प्यारे, वो फिर कभी 84 लाख योनियों में नहीं नाचता। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी आपकी सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में चंदी माला साजे गल में चंदी माला साजे। और फूलने हाथ में आकर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी मैं मोदी दुखिया भारी, आया हो प्रभु चरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण पाए। रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजो अपने शरण की भक्ति दीजो, अपनी शरण में कोई रख लीजो अपनी शरणों में मुझे रख लीजो। करो भव सागर से पार करो भव सागर से पार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित आरती गावे, राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे। मारे प्रेम अपार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शांति रावा शांति औषधया शांति वनस्पतया सर्वे विश्वे देवा शांति। दो गिरे सेनार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी श्यामा प्यारी, एक हमारी श्यामा तुझे माते बिहारी सरकार हमारे। जय हो हमारे, जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
रटता राधे राधे, जो कोई रटता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई भजता राधे राधे, गौर है जाए बेड़ा पार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है श्यामा प्यारी, ममतामयी है श्यामा प्यारी, हर बात इनकी श्याम ने वाली, हर बात इनकी